कि राज्य आंदोलनकारियों को आकांक्षी जिला कार्यक्रम में प्रतिभाग करने का आपने मौका दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह कहकर कि आने वाला दशक उत्तराखंड राज्य का होगा, उसके उपरांत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा कि 2025 तक हम उत्तराखंड को देश का सबसे अग्रणी राज्य बनाएंगे। इसी संकल्प के साथ कि आज यहाँ पर आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम जिला कार्यालय में हो रहा है यहाँ पर। और जैसा कि हम लोग समय समय पर कहते आए हैं कि उत्तराखंड राज्य 42 लोगों की शहादत के बाद यह राज्य प्राप्त हुआ। इसमें खटीमा के अंदर 1 सितंबर को गोलीकांड के उपरांत 7 लोगों ने अपनी शहादत दी। वहीं 2 सितंबर को मसूरी के अंदर जब कांड हुआ तो 7 लोगों ने वहां पर शहादत दी। और 2 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर में भी बलात्कार जैसे जघन्य अपराध को जन्म दिया गया। और उत्तराखंड राज्य बड़े संघर्षों से प्राप्त हुआ। तो उसमें कहीं ना कहीं से जो उसकी मूल अवधारणा थी, भौगोलिक परिदृश्य से भी उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र था तो अलग चुनौतियां थी। इसी मकसद से जो है 42 लोगों ने अपनी शहादत दी और कई लोग इसमें घायल भी हुए। उत्तराखंड राज्य बना, लेकिन इन पिछले कार्यकाल को अगर छोड़ देंगे, इन 10 सालों के अंदर जब से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक विजन कि उत्तराखंड राज्य को अग्रणी राज्य बनाना है और पर्यटन प्रदेश की तरफ तो उत्तराखंड राज्य बना। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हर मंच से यह कहा है कि 2025 तक हम इसको अग्रणी राज्य बनाएंगे। तो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों की भूमिका जिस मकसद से उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया था, तो पूरे प्रदेश के जो हमारे 13,000 राज्य आंदोलनकारी लगभग हैं, तो सभी लोग ये चाहते हैं कि सरकार के साथ जो भी कार्यक्रम हो उसमें हमारी सहभागिता भी सुनिश्चित की जाए, जिससे कि हम जो प्रदेश है उसको अग्रणी प्रदेश बनाने में हम लोग भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। और इसी कड़ी में जो है अभी ऊधम सिंह नगर के अंदर जो हमारा 4 जुलाई 2024 से 30 तारीख तक जो 1 महीने का हमारा कार्यक्रम है, जिले के समस्त राज्य आंदोलनकारी इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। और यह जो योजना है आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, इसमें जो है पूर्ण रूप से भागीदारी करेंगे। यह हमारा दृढ़ संकल्प भी है। और जो भी जिले के अंदर जो भी कार्यक्रम होंगे और राज्य आंदोलनकारी जब भी इनको बुलाया जाएगा तो बड़ी संख्या में वो लोग करेगा। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, क्योंकि रुद्रपुर के अंदर, क्योंकि ये जिला मुख्यालय है और 7 यहाँ पर ब्लॉक है, और ये हमारा सौभाग्य है कि रुद्रपुर ब्लॉक के अंदर आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम हो रहा है, वो भी जिलाधिकारी महोदय के सानिध्य में। क्योंकि लोकप्रियता के मामले हमारे जिलाधिकारी महोदय उत्तराखंड राज्य बनने के बाद सबसे ज़्यादा लोकप्रिय आप रहे हैं सर, और हर जगह आपके कार्यों की हमारी चर्चा भी होती है। तो रुद्रपुर के अंदर कई ऐसे सामाजिक संगठन हैं जो काफ़ी ज़्यादा कार्यक्रम करते हैं, अपनी कोई संस्कृति के लिए, कोई शिक्षा के लिए करा, तो उन लोगों को भी इस आकांक्षी कार्यक्रम में अगर उनकी सहभागिता हो जाए तो वास्तव में जो विजन आपका है वो पूर्ण रूप से आपको साकार होता दिखाई देगा। और क्योंकि मैं भी कई संगठनों से जो समूह हैं उनसे जुड़ा हुआ हूं, और हमारे बीच में अनिल जोशी हैं, यहाँ पर देवभूमि पलायन एवं बेरोजगारी उन्मूलन समिति से हैं। मैंने इनके साथ में, क्योंकि मैं भी इसमें संरक्षक की भूमिका में हूँ, और उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी परिषद पूर्णतः
सरकार की सहयोगी एक संस्था है जिसमें मैं केंद्रीय अध्यक्ष हूं और देवभूमि पलायन एवं बेरोजगारी उन्मूलन समिति से अनिल जोशी ये उसके अध्यक्ष हैं। हमने पूरे उत्तराखंड का हमने भ्रमण किया है। पूरे प्रदेश के राज्य आंदोलनकारी हम पे विश्वास रखते हैं और हमने कभी भी किसी भी उस बैनर का जो प्रयोग है उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास में करते हैं और किसी भी तरह का कोई धरना या प्रदर्शन उस बैनर के तले या कोई ऐसी गतिविधियां हम उसे प्रोवाइड नहीं करते हैं। अगर इस टाइप का होता है दूसरा बैनर हम लोग यूज करते हैं जो राज्य आंदोलनकारी के काफ़ी संगठन है। तो इसमें जो देवभूमि पलायन बेरोजगारी उन्मूलन समिति है क्योंकि ये कार्य भी करी तो जैसे सरकार के द्वारा अभी नीति आयोग का है, इससे पहले यहाँ पे दिव्या नेगी थी जिन्होंने संसद में अपना बयान भी दिया था और उसके साथ तारा कांडपाल थी नीति आयोग की यहाँ की उधम सिंह की थी, उसमें हमारी सहभागिता भी रही थी हर उसमें। और नीति आयोग के द्वारा भी जो देवभूमि पलायन एवं बेरोजगारी उन्मूलन समिति है ये भी जो है समय समय पर रहा है। जो व्यक्ति हर समय नीति आयोग और पिरामल फाउंडेशन के संघर्ष में साथ रहा है तो उसको कहीं ना कहीं से आपको उनका सानिध्य भी लेना चाहिए, उनको आर्थिक रूप से भी उनको मजबूत किया जा सकता है और ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। और इसमें एक चीज और चीज मैं बताना चाहूँगा कि नीति आयोग के द्वारा जो कार्यक्रम हो रहे हैं इसी के अंतर्गत एक बार यहाँ पर जिलाधिकारी पंकज पांडे जी थे तो शिटकुल के अंदर भी एक इसके साथ साथ मैं थोड़ा हटके बोलूँगा तो रोजगार की बड़ी समस्या थी। यहाँ पर सर्टिफिकेट जो है उल्टे सीधे बना के शिटकुल के अंदर करते थे तो पंकज पांडे जी को हमने एक ज्ञापन दिया था। हमने कहा था क्यों ना इस जो यहाँ शिटकुल के अंदर होते हैं सेवा योजन कार्यालय से अगर हम लोग कर देंगे तो 70% के मानक भी पूरे होंगे और उत्तराखंड के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। उन्होंने तुरंत उस पर संज्ञान लेके उसका शासनादेश उत्तराखंड सरकार से भी निकला। तो ऐसे ही जो आकांक्षी कार्यक्रम है इसमें भी इस तरह का कुछ किया जा सकता है और जिससे कि यह 100% जो है धरातल पर उतर सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय भारत, जय उत्तराखंड। मेरा आग्रह श्री चंद्रमणि पालीवाल जी से रहेगा कि आपकी जो नीति आयोग के मार्गदर्शन है निर्देश है कृपया उसको सूक्ष्म रूप से बताने का चलेगा। सभी को नमस्कार। माननीय जिलाधिकारी जी, मुख्य विकास अधिकारी जी अवतार सिंह जी, माननीय ADI